हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं फिर एक छोटा सा पैराग्राफ लेकर आई हूँ। ये पैराग्राफ भी प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है। पैराग्राफ पढ़कर हम प्रेजेंट टेंस तो सीखेंगे ही, साथ में नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे और इस तरह से वर्ड्स हमारे माइंड में देर तक रहते हैं। सबसे पहले मैं इसे रीड करूँगी जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी और उसके बाद मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं इंग्लिश स्टोरीज़ की हिंदी ट्रांसलेशन और उसके साथ साथ ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक भी शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ वेरी प्लेजेंट। देयर इज़ नीदर मच हीट नॉर मच कोल्ड। डिस्पाइट हैवी रेन्स यू वोंट सी मड ऑन द रोड्स। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, प्लेजेंट मीन्स सुहावना। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद की जलवायु इज़ वेरी प्लेजेंट, बहुत सुहावनी होती है। देयर इज़ नीदर मच हीट, नीदर मीन्स होता है ना तो, मच मीन्स अधिक, हीट मीन्स गर्म, गर्मी, ना तो अधिक गर्मी होती है नॉर मच कोल्ड, ना ही अधिक ठंडी होती है। डिस्पाइट हैवी रेन्स है, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, हैवी रेन्स मतलब भारी वर्षा, भारी वर्षा के बावजूद। यू वोंट सी, वोंट सी वर्ड यहाँ पे विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। यू वोंट सी, तुम नहीं देखोगे, मड, मड मीन्स कीचड़, ऑन द रोड्स, सड़कों पर, मतलब भारी वर्षा के कारण, भारी वर्षा के बावजूद तुम सड़कों पर कीचड़ नहीं देखोगे। आगे देखते हैं। Being a rocky area, the water flows down and it does not accumulate on roads. Due to increase in population, it is getting slightly hot now. Being मतलब होने की वजह से, rocky area मतलब पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र होने की वजह से the water flows down. flows, फ्लो के साथ s लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। the water flows down, पानी बह जाता है। and it does not accumulate, accumulate means होता है जमा होना और डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आता है। एंड डज नॉट एक्यूमुलेट ऑन रोड्स, और सड़कों पर पानी जमा नहीं होता। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ड्यू टू मीन्स के कारण, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, पॉपुलेशन मीन्स आबादी, पॉपुलेशन यानी आबादी बढ़ने के कारण इट इज़ गेटिंग स्लाइटली हॉट नाउ। इट इज़ गेटिंग, यहाँ पे इसके साथ गेट में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और स्लाइटली मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा। इट इज़ गेटिंग स्लाइटली हॉट नाउ, अब ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। कह रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इट इज़ गेटिंग स्लाइटली हॉट नाउ, मतलब आबादी बढ़ने के कारण अब ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। साइड में वर्ड्स मीनिंग्स है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। On the arrival of spring here, the nature expands its beauty. There remains a cool shade of trees on the pathways. Arrival means होता है आगमन, मतलब आना। Spring means बसंत, बसंत का मौसम आने पर द नेचर एक्सपैंड्स इट्स ब्यूटी, नेचर मीन्स प्रकृति या कुदरत, एक्सपैंड मीन्स होता है बिखेरना। यहाँ पर एक्सपैंड के साथ एस लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। द नेचर एक्सपैंड्स इट्स ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर देती है। देयर रिमेन्स अ कूल शेड ऑफ ट्रीज ऑन द पाथवेज, पाथवेज मीन्स सड़क, शेड मीन्स छाया, सड़कों पर पेड़ों की ठंडी छाया रहती है। यहाँ पर भी रिमेन्स के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पाथवेज मीन्स होता है सड़क। आगे देखते हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन कीप्स ऑन स्प्रेडिंग, ग्रीनरी इज सीन फार एंड वाइड, व्यूइंग ऑल दिस द हार्ट इज फिल्ड विद जॉय। फ्रेग्रेंस मीन्स होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन्स, बागों से फूलों की खुशबू, कीप्स ऑन स्प्रेडिंग मतलब फैलती रहती है। ग्रीनरी इज सीन फार एंड वाइड, ग्रीनरी इज सीन, ग्रीनरी मीन्स हरियाली, ग्रीनरी इज सीन हरियाली दिखाई देती है, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक, दूर दूर तक हरियाली दिखाई देती है। व्यूइंग, व्यूइंग मीन्स होता है देख कर, ऑल दिस ये सब देख कर, द हार्ट इज फिल्ड विद जॉय, हृदय जो है वो खुशी से भर जाता है। यहाँ पर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, द हार्ट इज फिल्ड विद जॉय, हृदय खुशी से भर जाता है। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ, इस पैराग्राफ में आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।